नमस्कार, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगी 32 साइज का कटोरी ब्लाउज की पेपर कटिंग और मार्किंग कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने पेपर को फोल्ड करके ले लिया है। तो यहाँ पर इसकी ये ओपन साइड है, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। ये जो दूसरी साइड है यहाँ पर हमें सारे मार्किंग लेने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्लाउज की जो हाइट है वो यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो हमारे ब्लाउज की हाइट है 13.5 इंच। तो हमेशा याद रखिए जो हमारी ब्लाउज की हाइट होती है उसमें 1 इंच हम मार्जिन ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 13.5 इंच हमारी हाइट है, उसमें 1 इंच ऐड करके मैं 14.5 पे मार्क करती हूँ। देखिए यहाँ पर 14.5 आ रहा है, तो यहाँ पर मैं मार्क कर लेती हूँ। 13.5 हमारी हाइट थी ब्लाउज की और इसमें 1 इंच हमने मिला लिया। तो दूसरी साइड में मैं यहाँ पर 14.5 पे मार्क कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पर 14.5 आ रहा है, ये मैंने मार्क कर लिया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर की तरफ आगे के गले का नाप लेंगे, ठीक है। तो हमारे आगे के गले का कितनी है लंबाई, तो देखिए 5.5 इंच है। तो 5.5 इंच पे मैं मार्क कर लेती हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, गले की चौड़ाई जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 32 साइज के लिए नेक विड्थ कितनी होती है, ठीक है, ताकि आप बार बार भूल ना जाओ। तो यहाँ पर देखिए 32 साइज के लिए नेक विड्थ होती है 2.25 इंच, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर मार्क कर लेती हूँ 2.25 इंच पे, जो कि हमारी गले की चौड़ाई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गले की चौड़ाई मैंने 2.25 इंच यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर मैं मार्क कर लेती हूँ। इसके साथ ही मैं क्या करती हूँ, शोल्डर भी मार्क कर लेती हूँ। शोल्डर भी हमारा 2.25 इंच पे ही है। देखिए यहाँ पर 2.25 इंच पे मार्क कर लेती हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें भी मार्जिन ऐड करना है 6 लाइन, मेजरमेंट टेप की 6 लाइन। शोल्डर पे मार्क कर लिया, देखिए यहाँ पे गले की चौड़ाई, उसके बाद हमने शोल्डर मार्क कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ 2.25 इंच है गले की चौड़ाई, तो नीचे भी हम 2.25 इंच पे ही मार्क करेंगे ताकि गले का बॉक्स परफेक्ट बने, ठीक है। अब हम गले का शेप भी दे देते हैं। देखिए यहाँ पर राउंड शेप दे देती हूँ मैं। इसके बाद हमें क्या करना है, गले की चौड़ाई तो हो गई, अब हम आर्म होल देखेंगे। तो 32 साइज के लिए आर्म होल कितना होता है, तो आर्म होल होता है 32 साइज के लिए 5.5 इंच का, ठीक है। तो अब हमें ये कहाँ पर मार्क करना है, जो हमारी शोल्डर की लाइन है वहां से नीचे की तरफ हमें 5.5 इंच पर आर्म होल मार्क करना है, ठीक है। यहाँ पर 5.5 इंच देखिए मैंने मार्क कर लिया। अब मैं क्या करूंगी, ऊपर जितना नाप है गले की चौड़ाई और शोल्डर मिला के उतना ही नीचे मार्क करूंगी। तो यहाँ पर देखिए ये 5.25 इंच आ रहा है, तो नीचे भी हम 5.25 इंच पे मार्क करेंगे ताकि हमें परफेक्ट पॉइंट मिल जाए। तो यहाँ पर 5.25 इंच पे मार्क कर लेती हूँ और इसे जोड़ लेती हूँ। तो ये हो गया हमारा आर्म होल, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद हम क्या करेंगे, आर्म होल की जो लाइन है वहां पर चेस्ट का नाप ले लेंगे। तो हमारी चेस्ट कितनी थी, चेस्ट हमारी 32 इंच की थी, पर हमें तो चेस्ट का 1/4 हिस्सा मार्क करना होता है। तो यहाँ पर देखिए 32 का 1/4 हिस्सा आता है 8 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 8 इंच पे मार्क कर लेती हूँ। यहाँ पर आ रहा है 8 इंच। और हमेशा याद रखिए चेस्ट में हमें 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए 9.5 इंच पे ये मार्क करेंगे हम। तो मैं ये लाइन जोड़ देती हूँ। ये देखिए आर्म होल तक ही, यहाँ से आर्म होल तक की जोड़ लेनी है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर आर्म होल के दोनों शेप दे देने हैं। तो अब इसके लिए मैं क्या करूंगी, जो हमारा आर्म होल है उसका हमें हाफ करना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, हमारा आर्म होल था 5.5 इंच, उसका हाफ हो गया 3.25 इंच। तो ऊपर से हमें 3.25 इंच पे मार्क कर लेना है, ठीक है। ये हमें सेंटर मिल गया और नीचे से 1 इंच पे मार्क करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, ये हमने 1 इंच पे मार्क किया है पॉइंट, और ऊपर का जो है ये हमारा आर्म होल का सेंटर है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ, गले की चौड़ाई हमारी 2.25 इंच थी और गले की लंबाई जो थी देखिए यहाँ पर 2.25 इंच हमारी ये चौड़ाई रही और 5.5 इंच का हमारा आगे का गला यानी गले की लंबाई थी, ठीक है। इसके बाद मैं आर्म होल के दोनों शेप दे देती हूँ।
तो यहाँ पर देखिए सेंटर में से जो जाएगा वो पीछे की साइड का आर्म होल का शेप होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हमें यहाँ पर शेप देना है और 8 इंच का जो हमने चेस्ट का पॉइंट मार्क किया है उसमें हमें मिलाना है। तो देखिए इस प्रकार से राउंड में लेते हुए वो जो 8 इंच का चेस्ट का पॉइंट हमने मार्क किया है वहां पर हमें मिला लेना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पीछे की साइड का आर्म होल का शेप। तो आगे की साइड का ये देखिए, ये जो 1 इंच हमने मार्क किया है यहाँ से होते हुए 8 इंच में मिला लेंगे। ठीक है, उस पॉइंट में मिला लेंगे 8 इंच के। तो ये दोनों जो शेप है इन दोनों के बीच में आधे इंच का तो गैप होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ऊपर की तरफ हमें क्या करना है, आर्म होल की जो लाइन है उससे अंदर से लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे दोनों शेप बनकर तैयार हो चुके हैं। आगे का और पीछे का। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, कमर मार्क कर लेंगे यहाँ पर। तो हम कमर कहाँ पर मार्क करते हैं, जो ब्लाउज की हाइट है वहां पर। तो यहाँ पर देखिए 14.5 इंच पे जो हमने पॉइंट लिए थे वहां पर हम कमर मार्क करेंगे। तो हमारी कमर है 25 इंच की, तो हम क्या करेंगे, इसका 1/4 हिस्सा ले लेंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 6.25 इंच। तो मैं यहाँ पर 14.5 की जो लाइन है यहाँ पर मैं मार्क कर लेती हूँ 6.25 इंच। 6.25 कहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए 6.25 इंच पे मार्क कर लेती हूँ, ये रहा 6.25 इंच। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2.5 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे, जिसमें 1 इंच का टक्स होगा और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। ठीक है, ये जोड़ लेती हूँ मैं और यहाँ पर सारे नाप लिख लेती हूँ। अगर मार्किंग करते वक्त आपको कुछ परेशानी हो रही है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी सहायता करूंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सारे नाप मैं लिख लेती हूँ। यहाँ पर भी ऊपर की तरफ चेस्ट का 2.5 इंच का मार्जिन और ये 8 इंच का हमारा चेस्ट का 1/4 हिस्सा है। तो इसके बाद हमने ये दोनों पॉइंट जोड़ लेते हैं, कमर का और चेस्ट का। तो बाकी के मार्किंग बताने से पहले मैं ये कट कर लेती हूँ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हमें क्या करना होता है, सबसे पहले बाहरी हिस्सा कट करना होता है। तो इसके बाद मैं आपको ब्रेशर पट्टी यहाँ पर मार्क करके दिखाती हूँ। देखिए जो सिलाई की साइड है हमारी, यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2.5 इंच ऊपर की तरफ मार्क कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हुक लुक की पट्टी होती है उस तरफ हम 3.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं पॉइंट यहाँ पर। ये देखिए, और मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ सबसे पहले। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर देखिए थोड़ी सी लाइन यहाँ पर खींच लेती हूँ और प्रेशर पट्टी का जो डीप में थोड़ा सा शेप होता है हल्का सा वो दे देती हूँ। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमें शेप दे देना है। प्रेशर पट्टी हो गई हमारी। ठीक है, गला हो गया, ये आर्म होल की जो शेप हो गया। अब हम क्या करेंगे, कटोरी की मार्किंग करेंगे। तो अभी आप ध्यान से देखिए हमें कटोरी के कौन कौन से पॉइंट लेने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गले का जो बॉक्स है यहाँ पर 1 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर हमने 1 इंच क्यों मार्क किया, क्योंकि इससे ऊपर हमें कटोरी का शेप नहीं लेके जाना है। ठीक है, या इसके नीचे से ही हमें इस प्रकार से शेप दे देना होता है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर देखिए जो हमारे आर्म होल की शेप है बाहरी नहीं चाहिए, ये जो अंदर वाला है फ्रंट साइड का, आगे की साइड का, उसमें से हम क्या करेंगे, ये जो सेंटर है यहाँ पर देखिए, यहाँ से होते हैं, ये सेंटर से होते हैं, यहाँ पर पॉइंट मार्क करेंगे। तो ये पॉइंट हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। देखिए यहाँ पर ये 2.5 इंच पे हमें एक पॉइंट मिल गया, गले के पास का 1 इंच वाला पॉइंट, ये दूसरा, और अभी मैं तीसरा आपको बताती हूँ। ठीक है, तो इसके बाद हमें प्रेशर पट्टी पर भी एक पॉइंट ले लेना होता है। वो कैसे लेते हैं हम, तो यहाँ पर देखिए गले की चौड़ाई और शोल्डर जो हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है, यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, 5.25 इंच। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, ये जो 5.25 इंच है इसमें से हमें आधा इंच माइनस करना है। ठीक है, तो 5.25 में से आधा इंच मैंने माइनस किया तो ये आ रहा है 4.25 इंच।
ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, कटोरी मार्क करते वक्त हमें इसका यूज करना होता है, ठीक है। 5.25 में से आधा इंच मैंने माइनस कर लिया और ये आ रहा है 4.25 इंच। तो यहाँ पर देखिए हमें ये जो प्रेशर पट्टी है यहाँ पर 4.25 इंच पे मार्क करना है। यहाँ पर 4.25 इंच का ये हमें पॉइंट मिल गया है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, ये तीनों पॉइंट को जोड़ के कटोरी का शेप बनाना है। तो कैसे मैं बनाती हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस 1 इंच से ऊपर नहीं जाना, इस प्रकार से शेप देना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं शेप देना। तो यहाँ पर देखिए इससे ऊपर नहीं जाऊंगी मैं, यहाँ नीचे से ही सबसे पहले इस पॉइंट पे जाएंगे जो 2.5 इंच पे है, आगे की आर्म होल की शेप से। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से जो नीचे प्रेशर पट्टी पे पॉइंट है उसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमारा कटोरी का शेप बनकर तैयार हो चुका है, ठीक है। ये प्रेशर पट्टी और ये आर्म होल, आगे की साइड का आर्म होल का शेप, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे दोनों पैटर्न आगे का और पीछे का, इन दोनों को बीच में से कट कर लेते हैं। इससे पहले हम क्या करेंगे, जो गले की चौड़ाई वहां पर एक हल्का सा कट लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि गले की चौड़ाई दोनों साइड के गले की सेम ही होती है। यहाँ पर देखिए मैंने कट लगा लिया है। अभी मैं इसे सेपरेट कर लेती हूँ दोनों पैटर्न को। इसे मैं साइड में रख देती हूँ, पीछे का पैटर्न, और आगे का पैटर्न मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। सबसे पहले प्रेशर पट्टी, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो गला है हमारा उसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए गला हमारा परफेक्ट राउंड में बन चुका है, ठीक है। इसके बाद आर्म होल का जो आगे की साइड का शेप है उसे कट कर लेते हैं, क्योंकि ये आगे की साइड का पैटर्न है। इसके बाद हम कटोरी को कट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए आगे के साइड के सारे शेप हमने कट कर लिए हैं। तो ये रहा हमारा कटोरी का शेप। तो हम क्या करते हैं, इसे हम कपड़े के ऊपर ये पैटर्न को यूज नहीं करते, ठीक है। तो इसे हम बढ़ा के लेते हैं, और जो हमने बढ़ाया हुआ पैटर्न होता है उसे हम यूज करते हैं। तो उसे कैसे बढ़ाना है, क्या क्या करना होता है, ये सारी जानकारी मैं आपको आगे की वीडियो में दूंगी, तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारे सारे पैटर्न यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारी कटोरी, ये हमारी प्रेशर पट्टी, ठीक है। तो हमारे तीनों के तीनों पैटर्न आगे की साइड के बनकर तैयार हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद पीछे के साइड का जो पैटर्न है वहाँ पर मार्किंग करेंगे और उसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पीछे के साइड का पैटर्न ले लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर गले की, पीछे के गले की जो लंबाई है वो मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा पीछे का गला कितना है, 9.5 इंच का। तो यहाँ पर देखिए 9.5 इंच पे मैं मार्क कर लेती हूँ। यहाँ पर 9.5 इंच कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है देखिए। तो मैं यहाँ पर मार्क कर लेती हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है, गले की चौड़ाई का कट तो हमने पहले ही लगा लिया है 2.25 इंच पे। तो ऊपर की तरफ 2.25 इंच है, तो नीचे भी हम 2.25 इंच ही लेंगे, ताकि हमारा गले का बॉक्स परफेक्ट बने, ठीक है। यहाँ पर मैं बॉक्स बना लेती हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, गले को राउंड शेप दे देंगे। अब इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पीछे के साइड का जो गला है उसका भी शेप परफेक्ट बनकर तैयार है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ हमें क्या करना होता है, यहाँ पर देखिए टक्स लगाना होता है। तो ये टक्स हम कैसे लगाते हैं, तो हमारा जो शोल्डर है देखिए, इसका हमें सेंटर निकालना होता है, सेंटर पॉइंट। तो यहाँ पर मैं इसका सेंटर निकाल लेती हूँ। देखिए हमें शोल्डर का सेंटर निकालना है, इस प्रकार से इसे फोल्ड करना है, ठीक है। तो हमें नीचे एक पॉइंट मिल जाएगा।
देखिए यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल चुका है। तो यहाँ पर हमें टक्स लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने जो 2.5 इंच का मार्जिन ऐड किया हुआ था, तो इसमें 1 इंच का टक्स होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इस पॉइंट के दोनों साइड में मैंने आधे इंच पे मार्क कर लिया। और इस टक्स की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 5 इंच की। तो देखिए 5 इंच पे मैं ऊपर की तरफ मार्क कर लेती हूँ और अभी इस तीनों पॉइंट को मैं जोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा टक्स बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए 1 इंच की हमने टक्स की मार्किंग कर ली और बाकी का 1.5 इंच जो होता है वो सिलाई मार्जिन होता है। तो यहाँ पर मैं नाप लिख लेती हूँ। ये देखिए 1 इंच का हमारा टक्स है और इसकी लंबाई 5 इंच की है, ठीक है। तो पीछे की साइड में कुछ ज्यादा मार्किंग नहीं होती है, एक तो गले की मार्किंग होती है और दूसरा है इस टक्स की, ठीक है। तो ये हमारे दोनों साइड के पैटर्न बनकर तैयार हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कटोरी कैसे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो वीडियो मिस मत कीजिएगा। और कटोरी ब्लाउज की पेपर कटिंग की ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।